हमारे फंक्शन पे, मतलब हम बोलना ही चाह रहे हैं कि डी ए डिवाइड बाई डी एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली एक्स स्क्वायर। और सिर्फ ये इसी ग्राफ के लिए मतलब वैलिड नहीं है, ये किसी भी ग्राफ के लिए वैलिड है। जैसे कोई ऐसा ग्राफ हो गया और हमारे पास मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा ये डी ए है और ये डी एक्स है, और मान लीजिए ये कोई एफ एक्स है, तो ये इसमें भी ये वैलिड है कि डी ए डिवाइड बाई डी एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली एफ एक्स। और ये जितना डी एक्स छोटा होता जाएगा उतना ही अप्रॉक्सीमेशन बढ़िया होता जाएगा। और अगर हम लोग कोई एग्जांपल लें, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक्स डी है, तो आप हम लोग लिख सकते हैं कि डी 3 प्लस डी एक्स माइनस। कोई एग्जांपल लें, जैसे कि हमारे ये जो एक्स है अगर हम उसको 3 मान लें तो हमारे पास आएगा एरिया 3 प्लस डी एक्स माइनस एरिया ऑफ 3 अपॉन में जो भी वैल्यू होगी डी एक्स हमारे में 0.001 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 3x स्क्वायर। और यही होता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला, जो कि होता है डी ए एक्स प्लस डी एक्स माइनस ए ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स। ये होता है डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, ये हमारे को स्लोप बताता है, मतलब फंक्शन का, और ये बताता है कि कोई फंक्शन कितना सेंसिटिव है। हमारे इनपुट को थोड़ा सा अगर बढ़ाएंगे तो आउटपुट में कितना चेंज आएगा, ये कितना सेंसिटिव है ये हमको बताता है। काफी लोग डेरिवेटिव को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, जो कि खुद में ही एक ऑक्सीमोरॉन है, मतलब इसका खुद का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप अगर चलती कार का एक फोटो क्लिक करेंगे और उसका स्पीड आप पूछेंगे किसी से तो कोई नहीं बता पाएगा स्पीड क्या होता है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है इसका कोई खुद का मतलब नहीं होता है। जो भी होता है रेट ऑफ चेंज वो ओवर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो जैसे dx अप्रोचेस 0 होता है, ना कि dx इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो चीजें होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये बेस्ट कांस्टेंट अप्रोक्सीमेशन होता है किसी भी चीज का।